हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज करण शर्मा एंड होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और वो है हाउ आई इम्प्रूव माय फिजिक्स सो दैट आई स्कोर्ड 99.6 परसेंटाइल इन नीट 2025 इन नीट 2025। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा सेकंड ड्रॉप था और इस साल मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी। पीडब्ल्यू का ऑनलाइन बैच था और वो भी मैंने सिर्फ फिजिक्स के लिए लिया था। मतलब कि फिजिक्स का भी मैं ऑनलाइन क्लास नहीं लगाता था, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर लगाया करता था। रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो टॉपिक मेरे वीक हैं, सिर्फ उन उनके। तो 2024 नीट के साथ मेरे 108 नंबर आए थे आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स, जो कि 2024 के पेपर के हिसाब से बहुत ही कम थे। तो शुरू करते हैं हाउ आई इम्प्रूव माई फिजिक्स। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं सबसे पहले तो अपने नोट्स पढ़ा करता था। नोट्स में जो भी क्वेश्चन लिखे हैं उनको मैं लिख लिख करके देखता था और एनालाइज करता था अच्छे से कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो मैं इसको कैसे करूँगा। ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो नोट्स में लिखा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन जो नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। फिर नंबर दो वाला पॉइंट इस पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो है पी वाई क्यू गाइज। अब बच्चों को डाउट रहता है कि हम कब से लेके कब तक के पी वाई क्यू करें, 2000 से 2025 तक के करें या फिर उससे भी पहले के पी वाई क्यू करने लग जाते हैं कई बच्चे। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कब से कब तक के करे थे। मैंने करे थे 2013 से लेके 2025 तक के पी वाई क्यू फॉर फिजिक्स। और अगर देखा जाए ना, जो मैंने नोटिस किया है, इतने पी वाई क्यू मोर देन इनफ है। मोर देन इनफ, मतलब रियली ये मोर देन इनफ है 2013 से 2025 तक के पी वाई क्यू। पी वाई क्यू को आपको अपनी नोटबुक की तरह रिवाइज करते हैं, यानी कि बार बार रिवाइज करना है और लिख लिख करके देखना है। मैं जब नीट के 3 से 4 मंथ रहते थे, मैंने जितनी बार अपने फिजिक्स के चैप्टर को रिवाइज किया है ना, हर बार अपने पी वाई क्यू को तो रिवाइज किया ही किया है मैंने। और लगभग 3 से 4 बार मैं रिवाइज कर चुका था नीट से पहले अपने पी वाई क्यूज को फिजिक्स के। और ये चीज़ याद रहनी है कि भाई आपको हर एक पी वाई क्यू के ऊपर ध्यान देना है। पी वाई क्यू आपको कोई भी नहीं बचना चाहिए। 2013 से लेके 2025 तक का पी वाई क्यू इतना कर लोगे, ये मोर देन इनफ है। इससे पहले आपको करोगे तो वो मजदूरी है, मजदूरी कर रहे हो आप, और कुछ नहीं कर रहे। बाकी करना चाहते हो तो आप कर लो, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन 2013 से 2025 तक के पी वाई क्यू तो आपको करने ही करने हैं। फिर उसके बाद आता है एनसीईआरटी। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि एनसीईआरटी हमको करनी है या फिर हमको नहीं करनी है। कोचिंग के टीचर भी कह देते हैं कि भाई एनसीईआरटी को तुम हाथ भी मत लगाना, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा मतलब कि उल्ट फुल्ट दे रखे हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा, ट्वेल्थ की फिजिक्स की एनसीईआरटी के आपको एग्जाम्पल्स और समरी फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। फिंगर टिप्स के ऊपर, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ट्वेल्थ की एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और समरी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स भाई सीधा का सीधा नीट के पेपर के अंदर आ जाता है एग्जाम्पल। बस उसके मतलब कि नंबरिंग चेंज हो जाती है, न्यूमेरिकल जो वैल्यू है, लेकिन आपको मतलब समझ गए आप। एग्जाम्पल आपको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आप मॉड्यूल को छोड़ दो, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ दो, लेकिन एग्जाम्पल करके ही जाने हैं, और समरी खासकर ट्वेल्थ की। और इलेवेंथ के अंदर जो लास्ट वाले चैप्टर है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इससे आगे वाले चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, फ्लूइड, जो भी है, वेव्स, ऑसिलेशंस तक, यहाँ तक के चैप्टर की आपको समरी करनी है, सिर्फ समरी। और ये भी उतने इम्पोर्टेंट है जितना मैंने आपको बताया ट्वेल्थ वाला इम्पोर्टेंट है। ये आपको करना ही करना है। हाँ, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स है उससे पिछले वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चाहे आप छोड़ दो उनकी समरी वगैरह और एग्जांपल्स वगैरह। और इसके साथ साथ जो रोटेशन वाला चैप्टर है उसके एग्जांपल भी इम्पोर्टेंट है। उसकी समरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एग्जांपल उसके इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, टेस्ट्स। मैं जो भी मतलब कि मेरा पार्ट सिलेबस टेस्ट, मैंने आकाशीय टेस्ट सीरीज ले रखी थी AIATS। तो उसमें जैसे 4-5 चैप्टर आ रहे हैं फिजिक्स के। तो मैंने जैसे कि ये 3 स्टेप बताए, नोट्स पढ़ लिए उसके, पी वाई क्यू कर लिए उसके, फिर एनसीईआरटी अगर है तो वो कर लिया मैंने उसका। फिर उसके बाद मैं करता था
आकाश के मैं पिछले 2 टेस्ट डाउनलोड कर लेता था, पिछले साल के। एक तो एआईएटीएस डाउनलोड कर लिया मैंने, एक एफटीएस डाउनलोड कर लिया टेलीग्राम से, फिर उनको सॉल्व करता था। कोई टाइम लिमिट नहीं रखता था मैं, चाहे मेरे से 1 घंटे में हो, चाहे मेरे से 1.5 घंटे में हो, लेकिन मेरे को करने सारे के सारे क्वेश्चन हैं। मान लो 45 में से मेरे से 30 क्वेश्चन हो गए, अब बच गए 15 क्वेश्चन। अब ये रियल चीज़ है जिसके लिए मैंने टेस्ट दिया था, इन्हीं 15 क्वेश्चन के लिए मैंने टेस्ट दिया था। ये चीज़ मैं अपने माइंड में रखता था। मैं टेस्ट सॉल्व करने से पहले ये सोचता था कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन मुझे मिले जो मुझे नहीं आते, उतनी ही ज़्यादा मतलब कि फ़ायदा हुआ है मेरे को। जितने क्वेश्चन नहीं हुए उतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है मेरे को, क्योंकि ये कोई एक्चुअल टेस्ट तो है नहीं, मैं खुद की प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन मिले उतना बढ़िया है। और फिर मैं दूसरा टेस्ट देता, उसके अंदर भी मिल जाते क्वेश्चन। अब ये मतलब कि पीक पे पहुँच चुका हूँ मैं। इससे ऊपर मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहती थी। अब जो भी मैं उसके बाद टेस्ट दे के आया हूँ ना, आकाश का टेस्ट दे के आया हूँ, उसके अंदर मेरे नंबर 175, 170 और 165 से नीचे कभी नहीं गए इसके बाद मेरे नंबर। और मुझे याद है कि लास्ट में अप्रैल में फुल सिलेबस के पेपर के अंदर मेरे एक बार 175 आउट ऑफ 180 आए थे, और एक बार 180 आउट ऑफ 180 आए थे फुल सिलेबस के अंदर। और उसके अंदर मतलब पूरे इंडिया के अंदर मेरी रैंक 113 आई थी फुल स्कोर करने के बाद भी फिजिक्स के अंदर। तो आप सोच सकते हो कितने बच्चे ले रहे होंगे। खैर ये तो वो चीज़ें थी जो मैंने करी थी, लेकिन अभी क्योंकि 3 मंथ्स पड़े हैं नीट के, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये सभी चीज़ें करो। लेकिन इसमें 3 चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। नंबर 1, नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज़ करना है और एग्ज़ामिन करना है कि अगर ये पेपर में आ जाए तो मैं इसको कैसे करके आऊँगा। नंबर 2 पे 2013 से 2025 तक के पीवाईक्यू को रट देना है आपको। भाई रट देना है उनको, मतलब कि रट देना है। जैसे आप नोटबुक को करते हो वैसे ही रट देना है। और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, नीट से 1 दिन पहले अगर आप पूछोगे ना, तो 99% बच्चों को 2013 से 2025 तक के पीवाईक्यू नहीं आते होंगे, सभी पीवाईक्यू नहीं आते होंगे। किसी ने आधे पीवाईक्यू कर रखे होंगे, किसी ने 75% कर रखे होंगे, लेकिन ये आपको 100% आने चाहिए, 100%। इसमें कोई ढील नहीं है 2013 से 2025 तक के पीवाईक्यू में। फिर उसके बाद जैसे कि बताया मैंने आपको, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और समरी, ये आपका मतलब कि स्कोर बूस्ट करने वाला पॉइंट है, आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा इसके बाद। और जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, इसको तो, और सेमीकंडक्टर है, इसकी अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे ना तो आपको फ़ायदा होगा, बल्कि मैं कहूँगा आप पढ़ ही लो। आपके पास टाइम पड़ा है, अभी 3 मंथ्स पड़े हैं, आप इनकी एनसीईआरटी पढ़ लो। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि जो भी है 12th के चैप्टर है ना, इनके एग्जाम्पल और समरी करनी करनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।